अगर आप कुदरत को थोड़ा सा समझो या ये कहो कि उस परमात्मा को थोड़ा सा समझो, तो जो पेड़ पे फल लगते हैं उससे वो परमात्मा हमें क्या संदेश देना चाहता है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। कोई तो कारण हो सकता है ना। तो वो क्या कारण है? तो कारण ये है कि किसी भी पेड़ पे जब फल लगते हैं तो वो फल जब प्रकृति के अंदर बाहर का बदलाव होता है तब उस पे फल आता है। जैसे आम का फल है तो वो गर्मी के मौसम में ही आएगा, सर्दी में नहीं आ सकता है। सेब के पेड़ को सर्दी के मौसम में ही फल आएगा, गर्मी में नहीं आ सकता है। तो जब बाहर कुछ बदला तो जो उसके अंदर था, जो भी उस पेड़ के अंदर उसका गुण था, उसका धर्म था, उसका स्वभाव था, वो प्रकट हुआ फल के रूप में। आप देखो कि क्या वो पेड़ अपना फल खुद खाता है? कभी नहीं खाता है। तो फिर ये इंसान जो है ये अपने फल खुद क्यों खा रहा है? इंसान अमूमन 3 तरह के फल खाता है, क्योंकि बाहर की जो घटनाएं घटित होती हैं उससे 3 तरह के फल उपजते हैं इंसानी चोले के अंदर। तो पहला जो फल है वो तब घटित होता है जब उसके मन के अनुकूल कोई परिस्थिति जो उसकी अच्छी लगती है, जो उसे प्रिय लगती है, तो उसका मन कहता है कि मुझे और चाहिए। इसको राग भी बोला जाता है। तो मन जब राग करता है बार बार, चाहिए चाहिए, अंदर चल रहा है ना, अंदर देखना तो आता नहीं है, चलता है और वो चलेगा, क्योंकि उसका जन्मों जन्मों का स्वभाव है। कोई भी अच्छी चीज लगती है तो वो चाहत करता है। तृष्णा तो इसका कारण है ही। अब कभी कभार हमने सुना भी है कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, और कभी ये भी सुनते हैं कि बस बस मन भर गया। मन भर गया मतलब और खाने का मन नहीं है, चाहे और ग्रहण करने की क्षमता नहीं है शरीर में, तो मन भर गया। कभी ये तो नहीं कहते शरीर भर गया, मन भर गया। तो वो जो राग का एक फल है, कैसे आया? बाहर एक घटना घटित हुई। ऐसे ही द्वेष का एक फल आता है, जब कोई चीज अप्रिय लगती है, मन के अनुकूल नहीं होती है कोई घटना, तो द्वेष का फल जागता है। और फिर मोह का फल जागता है। मोह कब होता है? जब कोई परिवारजन या कोई बहुत ही प्यारी वस्तु हमसे बिछड़ती है तो मोह का फल जागता है। तो जितने भी ये फल जाग रहे हैं, जो पेड़ है वो तो फल गिरा देता है, वो फल खाता नहीं है। अगर पेड़ अपना फल खाना शुरू कर दे तो उसका वो कभी खत्म ही नहीं कर पाएगा अपने आप को। पेड़ की भी एक उम्र होती है, और वो फल इसलिए नहीं खाता कि वो कोई और उसको खा लेगा, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान अपने निवरणों की वजह से, ये जो पर्दे छाए हुए हैं, इतनी मोटी पट्टियां बांधी हुई हैं कि वो भगवान भूला बैठा है। अमूमन हम यही सुनते हैं कि भगवान को व्यक्ति भूल गया। हम कभी ये नहीं सुनते कि भगवान को व्यक्ति बिछड़ गया या टूट गया, भूल गया। भूला क्यों? क्योंकि उसकी जो दृष्टि बाहर है संसार की तरफ, और भगवान हमारे अंदर है। वो जो सुखों की खदान हमारे अंदर है। लेकिन हम अपने कर्म जो है, वो जो फल आया किसी परिस्थिति के कारण आया, किसी भी तरह का आया, हम अपनी अज्ञानता में उसको खुद खा रहे हैं। अच्छा लगता है तो राग का खाते हैं, बुरा लगता है द्वेष का खाते हैं, प्रिय लगता है तो फिर भी किसी मोह मूढ़ता का, मोह का कोई बंधन होगा उसका खा रहे हैं। लेकिन फल हम खुद ही खाई जा रहे हैं, और जब खुद ही खाएंगे तो भव चक्र कैसे रुक सकता है? तो कोई भी आपको मुक्त करने वाला नहीं आ रहा, और ना ही कोई आएगा, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये जो फल हम रोज घटित कर रहे हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं हमारी जिंदगी में, उसकी वजह से फल भी आ रहा है। और अगर हम वो फल खाएंगे, मतलब हम अगर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया करेंगे, तो वो फल बढ़ते ही जाएंगे ना। बीज तो हम ही संभाल रहे हैं ना, और संभाल ही नहीं रहे हैं, उसको प्रफुल्लित कर रहे हैं। जब भी वो घटना घटित होती है तो हम अपनी तरफ ना देखते हुए कि अंदर क्या उपज रहा है, हम बाहर की परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। उलझ गए तो हम बाहर का बन जाते हैं, बाहर का होके रह जाते हैं। तो कुदरत का यही संदेश है कि आप अपने फल मत खाओ। जो होना है
जिंदगी में वो होके ही रहेगा। आप कर रहे हो ये आपका भ्रम है। आपका कर्तव्य है कि आपको अपने आप को जानना है, प्रकृति को जानना है, प्रकृति कैसे काम करती है उसको जानना है। जिस दिन आपकी जिंदगी प्रकृति के उन सभी सिद्धांतों से अनुकूल हो जाती है, उस दिन आपका मुक्ति का मार्ग खुल जाता है।